बिहार का यह गांव है विकास से कोसों दूर। तंगहाल तंबू नुमा झोपड़ियों में कटती है 300 परिवारों की जिंदगी। जी हां, बिहार का यह सच और एक गांव ऐसा भी है। सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार, स्वच्छ पानी, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संतुलन आदि को लेकर कई तरह की योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर तथा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जिला के बॉर्डर पर स्थित भराव गांव की कहानी हम आपको आज बताना चाहते हैं। ये कौन सा पोखर हुआ? ये शंभूराम टोक भराव। तो जीर्णोद्धार के लिए आप लोग मांग नहीं करते? मांग किए थे। किन से मांग हुई? वो मुखिया जी पहले बने थे पंकज ठाकुर, उसने बोले थे जब हम फोटो खींच के भेज दिए हैं। ठीक है। इसका चारों तरफ से जीना बन जाएगा और साफ सुथरा हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कितना दिन पहले मांग किए थे? हो गया 5-6 साल हो गया है। तो इससे परेशानी नहीं होती है? ये बहुत सारा गंदगी है, कैसे रहते हैं आप परेशानी लोग? अब क्या करेंगे, यार रहना यहीं पे है, कहाँ जाएंगे हम लोग। तो कैसे जिंदगी कटती है इसमें? जैसे जिंदगी कट रहा है, गरीब आदमी वैसे ही काट लेते हैं। तो पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा होगा ना यहाँ पर? नहीं, अभी सफाई इस तरह से पानी नहीं मिल रहा, तो नल मिला है, उससे हम लोग थोड़ा पी लेते हैं उसी से। नल जल योजना जी। और छोटे छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है गड्ढे में गिरने का? हाँ, डर है उस बच्चे के लिए। इसमें मछली पालन भी नहीं होता है? अगर मछली पालन होता तो रोजगार भी मिलता आप लोगों को। जी, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, गंदा है चारों तरफ। दरअसल यह गांव तमाम योजनाओं को झुठलाता है। यहाँ आज भी करीब 300 परिवार के लोग इंटरनेट युग से कोसों दूर अपने आप को उपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं। एक तालाब के किनारे में बसे हुए इन गांव में यदि तालाब का जीर्णोद्धार कराकर किनारों में वृक्षारोपण करा दी जाए, घर घर चापाकल, संपर्क सड़क, गली नली योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, स्वच्छता अभियान, स्कूल एवं आंगनबाड़ी सेंटर का निर्माण एवं संचालन यदि सुचारू रूप से करा दी जाए तो यह गांव निश्चित रूप से पर्यटक के दृष्टिकोण एवं पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से भी काफी मनमोहक हो सकता है। लेकिन इन तमाम योजनाओं को झुठलाता है इस गांव की हकीकत। यह गांव आज भी विकास के तमाम दावों से काफी दूर है। हमारी टीम जब आज गांव पहुंची और बस्ती के तंग झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से हमारी मुलाकात हुई। कितना तो मुझे ना जो हमारे मतलब जो 70-75 हो गए, इससे ज्यादा दिन का 70-75 साल से भी पुराना है। कभी जीर्णोद्धार नहीं हुआ? शुरू से ऐसा ही दिख रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मांग किए हैं तो वो तो मतलब है चाहे जैसे भर करके मैंने जो हम ये करे वो करे बस। यहाँ के रहन सहन को हमने जब करीब से देखा और सुना, इनकी उपलब्ध सुविधाओं को जाना और समझा तो हम सब अवाक रह गए। बस्ती में प्राथमिक स्कूल संचालित है, लेकिन उसे अपना भवन भी नहीं है। बताया गया कि यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। विद्यालय जी 9 से 10 कहीं से कहीं तक पढ़ाई होती है? 1 से 5वीं तक। पहली से 5वीं तक। ये कौन सा जगह हुआ जहाँ पर ये विद्यालय है? ये स्थान है, काली स्थान। अच्छा। उसी स्थान में सामुदायिक भवन है, उसी में पढ़ाई लिखाई। तो टीचर हैं यहाँ सरकारी? जी हाँ, एक टीचर है। नाम क्या हुआ? चंद्र किशोर है। तो प्रत्येक दिन आते हैं? आते हैं। और कितने बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे होती है? बच्चा लगभग यहाँ 100 से बेसी होगा। 100 से ज्यादा? जी। तो फिर जगह तो दिखता नहीं है, कैसे पढ़ाई होती है? बरसात में, फिर धूप में, कैसे? ज्यादा बाढ़ आता है तो यहाँ तो होता ही नहीं पढ़ाई। जी बंद हो जाता है बरसात में। बरसात में बंद हो जाता है, और बच गया सूखा रूखा रहता है तो आते हैं तो होता है पढ़ाई लिखाई। तो साल के 6 महीने बंद रहते होंगे? 6 महीने नहीं, लेकिन 3 महीना 4 महीना तो बंदे रहता है। अच्छा, तो फिर बैठने का भी व्यवस्था नहीं है, कैसे? जी, बैठने का भी व्यवस्था नहीं है, नहीं कुछ जो है सो यही है, टूटा फूटा जो। आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, लेकिन फूस की झोपड़ी में दोनों में मवेशी भी सुरक्षित नहीं बैठ सकते। बारिश की बूंदे पड़े तो नीचे टपकने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कागजी तौर पर इनमें शिक्षण कार्य होती है। आंगनबाड़ी भी? आंगनबाड़ी बगल में चलता है झोपड़ी में। जी। तो कैसे बच्चे उसमें बैठते हैं? ये नीचे में बैठते हैं। छोटे बच्चों को ज्यादा साफ सफाई? इसमें भी बारिश उरिश होता है तो बच्चे को रहने के लिए कोई जुगाड़ है नहीं। तो बंद हो गया? जी, बंद हो गया। आसमान में बादल छाए, विद्यालय बंद। धूप तेज हुआ, विद्यालय बंद। कोई छत नहीं है, कुछ नहीं। तो मांग नहीं करते आप लोग? हम मांग करते हैं, केंद्र के लिए बोले तो कहे कि जमीन है नहीं, तो हम देंगे कहाँ, बनाएंगे कहाँ? तो जमीन के लिए हम लोग मांग किए तो जमीन एक उभरा है,
हम लोग पता होता कि सीओ साहब को भी आवेदन दिया है। एक बार जमीन का भी नापी उपी हो गया है, लेकिन फिर भी पेंस नहीं आया जो कोई जो क्या बने तो बिना व्यवस्था का विद्यालय जी बगैर व्यवस्था का विद्यालय है, कैसे ही चल रहा है, नैया चल रहा है मान के चलिए। सरांध एवं बदबू के कारण यहाँ जरा देर ठहरना भी मुश्किल है, लेकिन इसके अहाते पर पूरा गांव बसा है। पूरी आबादी दिन रात यहाँ रहती है। तालाब के अहातों पर लोगों ने चापाकल लगा कर रखा है, जो शुद्धता के दृष्टिकोण एवं मानक के अनुरूप नहीं है। लेकिन बेबस लोग करें क्या, आखिर पानी तो उन्हें पीनी ही है। नल जल योजना से जो पाइपलाइन बिछाए गए हैं उसकी गुणवत्ता की गारंटी भी नहीं। आवास योजना के नाम पर जो आवास का लाभ दिए गए हैं वह भी पूर्ण नहीं। यह पूरा गांव ही महादलित परिवारों का है। फूस आदि की तंगहाल झोपड़ियां हैं जो ज्यादातर तंबुओं के आकार जैसी लगती है। बस्ती के लोगों ने बताया कि रोजाना कमाना, रोजाना खाना उनकी जिंदगी है, फिर भी मनरेगा जैसी योजनाओं से उन्हें रोजगार नहीं मिलना, स्थानीय जमींदारों एवं किसानों के खेतों में जाकर काम करना उनकी मजबूरी है। पड़ता है यहाँ से हॉस्पिटल जाने में, गरीब आदमी को एक दवा नहीं पहुँचता है, न खाने का व्यवस्था है, न ओढ़ने का व्यवस्था है, न जमीन है से आदमी बच्चे को पढ़ा सकता है, जमीन उमीन करके कुछ रहने के लिए साधन नहीं है। हम लोग इतना परेशानी है, गर्मी में बहुत अति करके अपना धरती पर सो जाते हैं, फिर मच्छर उच्छर करता है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं रहता है। नीतीश कुमार जी ने अपने बोल रहे थे कि हम गरीब के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। बोले हम गरीब के लिए शौचालय के लिए बहुत अति कर दिए। हमको शौचालय कर्जा लिए हुए हैं, 2 साल हो गया बनाए हुए, लेकिन अभी तक हमको कोई पर्चे नहीं आया, न अभी तक पैसे मिला। यहाँ से लेकर मुखिया जी से लेकर ब्लॉक तक जाते हैं, वीडियो साहब यहाँ जमा करते हैं, वीडियो साहब भी नहीं हम लोग को लेते हैं। गरीब आदमी को जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहा है। सरकार पैसे दे रही है शौचालय बनाने के लिए, तो कर्ज ले सर बोले यहाँ का मुखिया से बना लो जल्दी से लेके, 8 दिन में पैसा आ जाएगा। 8 दिन से होते होते सर अभी देखिए 2 साल हो रहा है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसमें गरीब आदमी मारा जाता है। अब मान लीजिए 8,000 रुपया ब्याज पर लिए, 2 साल हो गया, 5 रुपये सैकड़े लेते हैं गरीब आदमी से बड़े लोग, तो उसमें गरीब आदमी क्या ऊपर मुँह भरेंगे कैसे? आपका तो ब्याज ही बढ़ता चला जाए। जी वही बात है, आप सधाना पड़ रहा। सही बात है सर, सुधार रहे हैं अभी, उसीलिए अभी कितना बेइज्जती हो रहा है, बड़े आदमी कर रहा है आकर के घर पे। उन्होंने कहा कि स्थानीय जमींदारों के यहाँ यदि उनकी काम बंद हो जाए तो खाने पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। दैनिक रूप से कमाने से जो पैसे मिलते हैं उसी से इनका गुजारा होता है। बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण जैसे लक्षण भी दिखे। जब से हमसे शादी हो के अली 21 साल शादियों के भेल तहिया से तो ऐसी देखे छी, कचरा पचरा सब कुछ देखबे करे छी, न कहियो सफाई होइए न कहियो कुछ। ई गंदगी में लोग पड़ल है। कितना दिन से देख रहे हैं, क्या साल से? हम तो 21 साल हो गए शादी के, 21 साल से एनाहिते देखै छी, कहियो न कुछ देख, नसीब नहीं बदल है कहियो, सही में कोई नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं। बस्ती में वार्ड सचिव संजय कुमार समेत कई ग्रामीणों का कहना था कि पोखर के जीर्णोद्धार की मांग वे कई सालों से प्रखंड के पदाधिकारी, स्थानीय विधायक एवं सांसद से करते रहे। ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन और मौखिक शिकायत भी की जाती रही। हर बार आश्वासन मिला लेकिन कार्रवाई नहीं हो सके। यदि सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल जाए तो शायद यह मॉडल गांव बन सकता है। हम तो कहे हैं, जिला परिषद को भी कहे हैं, तो कहे हैं कि जो होगा साफ होगा साफ। कितना दिन से मांग कर रहे हैं? 5 साल से। इसमें मछली उत्पादन नहीं होता होगा? नहीं, तो उनता ही है फरा हुआ। गंदगी की वजह से बीमारी भी फैलता होगा, आप लोगों को परेशानी भी? गंदगी तो बहुत ज्यादा महक लगे साले साले। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं लगता है, क्योंकि उनके पिछले 3-4 पीढ़ी के लोग यह सपने देखते देखते दम तोड़ चुके हैं। विकास और विकास की हकीकत, सरकार की योजनाओं एवं अधिकार से अनजान यहाँ के कई लोग अपने विधायक एवं सांसद को भी नहीं जानते पहचानते हैं। लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आदमी बनते हैं वो भी अपना में बीत रहते हैं। चुनाव के समय सभी लोग सिर्फ आते हैं। हाँ, चुनाव के लोग सिर्फ समय में आते हैं, उस समय आश्वासन मिलता है, बस उसके बाद जो ये चीज देंगे वो चीज देंगे, हो गया बात। चुनाव के बाद आप लोग नहीं मिलते उन लोगों से? अब वो तो ना हम लोग का कहाँ अथी है जो पैसा कौड़ी जो वहाँ तक के हम लोग पहुँच पाएंगे, अथी करेंगे, कुछ कर सकते हैं? आप लोग तो मजदूरी करते होंगे? मजदूरी बख्श करते हैं, खाते हैं। विधायक का क्या नाम हुआ आपका?
उतना याद नहीं है। और सांसद कौन हुए? वही सब हुए, अब उतना कोई आते ही नहीं। कोई आते हैं नहीं उतना। सांसद विधायक यहाँ पर नहीं, कभी नहीं। नहीं विधायक महेश्वर हजारी वही मंत्री जी थे जो आए एक बार, उसके बाद सांसद यहाँ नहीं आते। तो बाढ़ का पानी भी इस पोखर में? जी जी, बाढ़ का पानी 6 फीट 7 फीट दरवाजा पर आता है। यहाँ तक पानी था और यहाँ तक। यहाँ जो बाढ़ में तो एक ही आसरा यही है जो थोड़ा ऊंच है, इसके बाद तो है नहीं कुछ। सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसमें गंदगी भी है, लेकिन किसी योजना से काम किसी योजना से नहीं हो पा रहा है। दरअसल यहाँ के तंगहाल जीवन जी रहे लोगों के बीच ग्रामीणों को अब भी किसी उद्धारक की तलाश है और विकास जैसे इन्हें एक सपना सा लगता है।